जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नंतम नंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है गुरुजी, और आपका शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही है गुरुजी। आपकी कृपा से आपका मंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग शुरू कर रही है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपकी अनंत कृपाएं हैं, सब पे बरस रही हैं गुरुजी। आप अपनी बेटी पे भी थोड़ी सी कृपा कीजिए गुरुजी। उसके भी जो रुके हुए कार्य हैं वो उसको ठीक कीजिए गुरुजी। उसको जो रुके हुए कार्य उसे चलाइए गुरुजी। और गुरुजी, आपकी बेटी हमेशा आपसे यही प्रार्थना करती है कि मुझे हेल्थ और वेल्थ भी प्रदान कीजिए गुरुजी, अच्छी हेल्थ दीजिए गुरुजी। आपकी बेटी आपके चरणों में बैठ के आपका शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही है। सत्संग करते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे इतना अच्छा सत्संग शुरू करना नहीं आता। पर गुरुजी, आप जो बुलाओगे वही आपकी बेटी बोलेगी गुरुजी। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी। आप मुझे रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो गुरुजी। थोड़े दिन हुए गुरुजी मैं आपका नया स्वरूप लेकर आई हूँ, और मैंने आपका फूलों के साथ स्वागत किया, और मैंने आपको बर्फ़ी का भोग लगाया। और तो वो लगाने के बाद मुझे थोड़े 1-2 घंटे बाद मुझे कड़ाह प्रसाद की खुशबू आई, और मैंने कहा अपने पति अंकल से कि मुझे बहुत ही खुशबू आ रही है कड़ाह प्रसाद की। तो वो कहते मुझे तो नहीं आ रही। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अगले दिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और उससे मैंने बात की, ऐसे गुरुजी कल मुझे कड़ाह प्रसाद की बड़ी ही खुशबू आ रही थी। और मैंने उनको बर्फ़ी, वो कह रही नहीं, तू गुरुजी कड़ाह प्रसाद कह रहे कि तू बना और मुझे भोग लगा। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने ऐसे ही किया, कड़ाह प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद और जल प्रसाद रख के गुरुजी के आगे मैंने वो मंत्र जाप करके मैं उनके पास बैठ गई, और उनका मंत्र जाप लगाकर मैं उनके ध्यान में बैठ गई। तो उसके बाद गुरुजी ने जब कड़ाह प्रसाद वगैरह मैंने उनको वो लगाकर मैंने देखा, उसमें ओम की ब्लेसिंग दी हुई थी गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और देखो गुरुजी ने कैसे मुझे इशारा दिया, इसके ज़रिए मुझे ये बताया कि मुझे कड़ाह प्रसाद बनाकर खिलाओ। ये है गुरुजी की महिमा। अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपके हर
अनंतम अनंतम शुक्राना करती है, हर पल आपका शुक्राना करती है गुरु जी। आप अपनी रहमतें सारे परिवार में बरसाए रखना गुरु जी। मैं अपने सभी परिवार के लिए, अपने पति अंकल, बच्चों के लिए, सबके लिए आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और मेरे मायके परिवार, मेरे भाई बहन सब का आप शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करना गुरु जी। सबका कल्याण करना, सबका भला करना गुरु जी। और सभी को अपने चरणों से लगा के रखना। आज शुक्राने का दिन था और मैंने कहा कि आज मैं गुरु जी का शुक्राना करूं। गुरु जी, जो भी रुके हुए काम है आपने आगे बढ़ाने हैं, आपकी कृपा से ही बढ़ने हैं गुरु जी। और जो भी रुकावटें आ रही है जीवन में आपने ही दूर करनी है, आपकी कृपा से ही दूर करनी है गुरु जी। आपने जो जो कार्य पूर्ण आपकी कृपा से पूर्ण होनी है गुरु जी। अपनी रहमतें सब पर बरसाना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और इसी वाणी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग में विश्राम करना चाहती हूँ और आपका मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरा पाना सबदा भला। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनका बहुत बार लाख लाख कोटि कोटि बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने जी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने का सौभाग्य दिया है गुरुपा। इतने दिनों से सोचते आज करेंगे कल करेंगे, करते करते आज आपने बैठाया है शुक्राना सत्संग करने के लिए। गुरु जी पता तो नहीं है क्या बोलना है, आप जो बुलाएंगे वही बोलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, इतने अच्छे थॉट देते हो गुरु पर। बहुत सा कोई सत्संग काफ़ी डरावने भी आते हैं, लेकिन बीच में तो कुछ है होता नहीं इतना डरावना। टाइटल बहुत डरावने होते हैं जिसको सुन के हमारा थोड़ा भयभीत हो जाता है इंसान। वैसे ही हम भी होते हैं, पता नहीं क्या कष्ट आने वाला है। गुरु जी जो भी आप कष्ट करवाते हैं, जो भी आप सुनवाते हैं को हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए हमें आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करते हैं। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी जॉर्प से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी गुरु जी ने मुझे काफ़ी सारे सत्संग सुनाए हैं, कुछ अच्छे कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। बहुत ही अच्छे सत्संग सुने हैं। पता नहीं हमारे कितने पाप इनमें से कटे हैं। इसका गुरु जी का लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी कल गुरु जी का सुबह सुबह एक मैसेज, टेलीपैथी मैसेज, पता नहीं फेसबुक पे था या यूट्यूब में था, मेरे सामने आया था। उसमें लिखा था बेटा अपने पति का ध्यान रख, उनको प्रॉब्लम होने वाली है। संगत जी हम घर में थोड़ा काम कर रहे थे, वो एक
किसी जैसे बाला होता है ना बड़ा सारा लकड़ का, उसमें पेंट कर रहे थे, वो लगा रहे थे वहाँ कहीं कहीं से। वो मेरे बेटे के हाथ से छूट गया, लेकिन मेरे पति के सिर पर आके बजा। थोड़ा हौली हौली डिगता डिगता उनके सिर पर बजा और फिर कंधे में भी बजा, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा चोट तो नहीं आई। वो बोल रहे हैं अभी भी सिर में दर्द है, लेकिन गुरुजी ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट छोटे में टाला है, पता नहीं क्या होने वाला था। वो जो लकड़ थी वो काफ़ी भारी थी, बहुत सारी 5 मीटर लंबी थी और काफ़ी हैवी थी, पर पता नहीं उनको गुरुजी ने कैसे एकदम डिगने से बचाया। हौले हौले डिगते डिगते उनके ऊपर डिगे। गुरुजी का लाखों करोड़ों बार शुक्राना संगत जी। वो थोड़ा गुस्से बेटे पर हुए, आपने छोड़ दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, लेकिन मैंने तो उन्हें बता दिया कि गुरुजी ने तो सुबह से बोला था आपके ऊपर कास्ट है, विजय तो होना ही था, बेटे से छूटना था या वैसे डिगना था, कैसे कैसे तो होना था। संगत जी वो हुआ, संगत जी वो कास्ट हमारे से उतरा। हमारे और भी बहुत सारे कास्ट आए थे जो छोटे में कट गए, जैसे हमारे हाथ में थोड़ा सा चाकू का बजना, वो भी एक कास्ट आया था, वो छोटे में कट गया। इसलिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना 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 संगत जी। अगले 3 दिन भी गुरु जी ने बहुत भारी बताए हैं, शुक्राना करने को कहा है। गुरु जी आपका हर पल का शुक्राना, भूल के तो मन में देह सुबह शाम आपका शुक्राना करते हैं, लेकिन शेयर करने से बहुत लेट हो जाते हैं, वो भी पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ जाती है। करते 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 कितने दिन हो जाते हैं। संगत जी मुझे ऐसा अच्छे से शुक्राना सत्संग करना भी नहीं आता, जैसे और आंटीज करते हैं और संगत करती है, मुझे पता ही नहीं लगता क्या बोलना है, बोलते बोलते कुछ और ही हो जाता है। इसके लिए गुरु जी आप जैसे बुलवाएंगे वैसे करेंगे। आपका बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राने सत्संग सुनवाने का शुक्राना गुरु जी, जो आपने श्वास दिए उनका शुक्राना। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं हम आपके कष्ट काट गए हैं, आपके खुशियों के दिन आने वाले हैं। उन संगत जी इसका भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने एक और मैसेज दिया था कि आप मिठाइयाँ मंगवा लें, आपके घर 2 बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। गुरु जी हम तो वेट कर रहे हैं, खुशियाँ दोनों आने के लिए आपका लेके आएंगे। आपका लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपका बड़ा सत्संग जो भी होगा वो भी करेंगे गुरु जी, जो आपका करवाएंगे वो करेंगे गुरु जी। आपके हर एक चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। 2 दे रहे हैं उनका भी शुक्राना, जो देने वाले उनका भी उसका भी शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी आप हर एक चीज़ पे भी हमारी हर एक जो भी चीज़ें उसके बात कहें, आपको सब पता है हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या हमारी सोच है, क्या सोचते थे। संगत जी मुझे गुरु जी ने एक बार टेलीपैथी मैसेज के माध्यम से कहा था कि तुम तो मेरे कितने जन्मों से तुम मेरे साथ हो और तुम भूल जाती हो, मैं नहीं तुम्हें भूलता। संगत जी मुझे अब इतना एहसास हो रहता है बचपन की बातें याद कर कर, वाकई गुरु जी मेरे साथ बहुत देर से है, मुझे ही नहीं पता था। संगत जी जब मैं कॉलेज या स्कूल में जाती थी ना, मुझे जो भी बात दिमाग में आती थी जे ना हो, जैसे बच्चे होते पढ़ने से डरते हैं, एग्ज़ाम से डरते हैं, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती थी। मैं सोचती थी अगर जे ऐसे हो जाए, जे एग्ज़ाम आज पोस्टपोन हो जाए, जे ऐसे हो जाए, वो वाकई हो जाता था। मुझे पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे साथ थी, वो मुझे मेरी फ्रेंड्स भी बोल देती थी, कहती आप बोल दो ना, आप जैसे बोलोगे वैसे ही हो जाएगा। आज हमारे पेपर इतना टफ
है पेपर, हमें पढ़ने का वो मन भी नहीं करता, एक ही छुट्टी है बीच में, इतना सिलेबस है, हम कब तैयारी करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने वैसे ही बोल दिया कोई बात नहीं, हमारे परमात्मा देख रहे हैं, हम पोस्टपोन कर देंगे पेपर। वो ऐसे ही होता था, एक बार नहीं गुरु संगत जी कितनी बार ऐसा हुआ। जब पढ़ते थे ते 3-4 बार ऐसा हुआ। तो वो तो मुझसे इतना, वो मेरी फ्रेंड पक्की थी, वो हर वक्त यही बोलती थी आप ऐसे बोल दो ना, आपके परमात्मा से वो ऐसे कर देगा। संगत जी वो मुझे अब याद आ रही है बातें, भी वो कैसे हो जाता था। तब तो मैं विश्वास करती थी। हमारे गांव में ना एक वो समाधि बनी होती थी, एक पता नहीं कौन से बाबा की थी। मैं उसको याद करके उन बाबा को बोल देती थी बाबा जी ऐसा कर दो। वो दूसरे दिन वैसे ही हो जाता था। वो मुझे इसलिए याद आ रहा है कि कोई तो शक्ति थी, वो शक्ति गुरु जी की ही थी। मुझे बहुत से कष्टों से गुरुजी ने बचाया है, इतने कष्टों से बचाया है बचपन से। मैं अब सोच रही हूँ वो ऐसे हुआ इसलिए अच्छा हुआ, वो तो ऐसे हो जाना था। तो गुरुजी की याद आती है, कितने कितने पुराने कष्टों की बात याद आती है, कितने कितने मुश्किलों स्थितियों में गुरुजी ने हमें बाहर निकाला है। उसका गुरुजी का लाखों लाखों करोड़ों शुक्राना। संगत जी मेरे शादी की जो बच्चे हैं जो 10 साल बाद हुए थे, लेकिन डॉक्टरों ने बिल्कुल ही जवाब दिया था भी बच्चे नहीं होंगे। लेकिन वो भी एक करिश्मा ही था। मैंने सोचा था चलो एक बार मैं सुखमनी साहब के पाठ करके देखती हूँ। संगत जी मैंने सुखमनी साहब के पाठ शुरू किए, उसी दौरान मैंने अपने बच्चे को मतलब बच्चा होना शुरू हुआ था मुझे, मतलब कंसीव किया था मैंने। संगत जी ऐसे ऐसे बहुत करिश्मे, वो भी ऐसा हुआ कि अचानक कैसे हो गया, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था सब कुछ। लेकिन जब आस छोड़ दी थी, आस ही खत्म हो गई सी, फिर वैसे ये हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी बाएं बहुत पहले से पकड़ी हुई है। हम ही भूल जाते हैं, पीछे को याद करके सोचते हैं तो बहुत मन को पता लगता है। आपने हमें 1 साल से नहीं जन्मों जन्मों से ही जोड़ा है गुरुजी। लेकिन हम ही कमले हैं जो आपकी संगत बन के लायक ही नहीं है। हम बहुत कम भक्ति भाव रखते थे। दिमाग में हमें हमेशा ही ऐसा होता था कि हम कभी भी किसी का दुख ना दिखाएं, किसी को दर्द ना दें। संग से ऐसी मेरी भावना थी, अगर मैं फूल को तोड़ती हूँ ना, किसी फूल को, वो भी मुझे लगता था ये तोड़ना नहीं चाहिए, इसको भी डाली भी लगना चाहिए, इसकी जान इसमें बसती है। अगर तोड़ते हो तो 1-2 दिन में ये खराब हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर इसको कितने लोग देखेंगे, ये कितना अच्छा लगता है। वैसे मेरी भावना थी शुरू से, पर पता नहीं ऐसे भावना मुझे गुरुजी ने दी थी। सभी मेरे बहन भाई जो भी थे वो मुझे मजाक भी करते थे, ये क्या बेचारा करती रहती है, सभी जीजी को बेचारा करती रहती है, ऐसी भावना थी संगत जी। इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझ पे तरस किया, मुझे अपने साथ छोड़ा। इसका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत दयालु है, हमें किसी नर्क से निकालने के लिए हमारी बाँ पकड़ी है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत वार शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ हम अपना सत्संग विराम करते हैं। आपके हर एक पल पल के श्वास देने का शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, जय आंटी जी।
अंकल जी आप हमारा सत्संग शेयर कर देना। गुरु जी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे। पता नहीं कैसा हुआ टूटा फूटा, जैसा भी हुआ प्लीज आप शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार कीजिएगा और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी जो आप मुझे वर्ड्स देंगे मैं उसी से अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का जो दिन है वो है शुक्रवार, महालक्ष्मी का दिन है। जय माँ लक्ष्मी, जय मेरी माई रानी, कृपा करो कृपा करो। शुक्राना 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 माई रानी, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना। संगत जी और शुक्राने का दिन है आज। गुरु जी कहते हैं शुक्रवार को शुक्राना जरूर करें सभी संगत। और संगत जी आज का जो डेट है वो है 15 मई 2026। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने सुबह वहीं सुबह जल्दी उठा के घर का सारा काम करवा के साफ़ सफाई करवा के संगत जी तो आज बेटे की पेटीएम थी, वहाँ जाना था और मैंने लीव ले ली थी स्कूल से। वहाँ जाकर संगत जी एक बहुत टाइम से एक ऑफिस हाथ में ही था स्कूल के और वो पेंडिंग काम था तो वो भी कंप्लीट करवाया। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी सैलरी आई थी तो बहुत दिनों से लोगों की बहुत पेमेंट्स करने वाली थी और बच्चों का थोड़ा सामान लेने वाला था मार्केट से। आज सारा दिन बस गर्मी में ही घूमती रही तो और कहते हैं ना बहुत ज़्यादा थक गई और फिर आकर ऐसा गुरुपा ने सुलाया, ऐसी नींद करवाई बस 3-4 घंटे तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ पड़ी हूँ संगत जी। तो मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरुपा ने 77 की ब्लेसिंग, 222, 999, 555 और बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। 88 की ब्लेसिंग और 77 की ब्लेसिंग। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा आजकल कह रहे हैं कि बहुत प्यारी प्यारी टेलीपैथी दे रहे हैं कि तेरे अब जो भी काम अटके हुए हैं सब बनने वाले हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने ही बनाने हैं, आपने ही करने हैं, जो करना है आपने ही करना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी बच्चे आज बहुत खुश हुए क्योंकि सैलरी जो आई तो लेट बट आई तो मैं गुरुपा बच्चों को मैंने आज स्कूल बैग्स ला के दिए। मेरे गुरुपा ने दिलवाए, बहुत सुंदर सुंदर स्कूल बैग्स मेरे गुरुपा ने बच्चों के लिए दिलवाए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और थोड़ा बहुत घर में जो सामान वगैरह बच्चों के खाने पीने का भी ख़त्म हुआ था वो भी बच्चे देख के उनको यूँ हुआ कि चलो आज हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा आया है ना। तो मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो छोटे मोटे खर्चे थे संगत जी वो भी मेरे गुरुपा ने करवाए जो काफ़ी समय से अटके हुए थे और काफ़ी समय से अटके हुए थे तो वो भी मेरे गुरुपा ने आज कंप्लीट करवाए। पर ये है कि संगत जी सैलरी मैं अभी गुरुपा से ही बात कर रही थी 1-to-1 कनेक्शन करके, तो कनेक्ट करके तो मेरे गुरुपा को मैंने बोला गुरुपा सैलरी बहुत मतलब थोड़ी सी है, आती है और जाती है, मतलब टिकते तो है ही नहीं, कुछ बरकत नहीं है गुरुपा। तो मेरे गुरुपा अपने आप संभाल लेंगे, गुरुपा अपने आप देखेंगे क्या करना है संगत जी। और मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत दिल करता है, बहुत दिल करता है, पता नहीं गुरुपा का कब बुलावा आएगा।
गुरुपा और मेरी जर्नी संगत जी अब अक्टूबर नवंबर के 2024 में शुरू हुई थी संगत जी। और उसके बाद अभी तक मैं एक बार भी बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि जब तक गुरुपा का बुलावा नहीं होगा तब तक हम अपने गुरुपा के पास, गुरुपा के दरबार नहीं जा सकते। क्या पता गुरुपा ने पहले मेरे घर का सारा माहौल सब कुछ ठीक करना हो और फिर मुझे मिलने बुलाना हो मेरे गुरुपा की क्या प्लानिंग है, क्या है, वो तो मेरे गुरुपा ही जाने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा। डुगरी है हमारे मतलब घर के पास में ही है, 1 घंटे का रास्ता है संगत जी। डुगरी मैं बहुत बार जा आई हूँ। मेरे गुरुपा ने डुगरी मंदिर में मेरे को बहुत बार दर्शन दिए और बुलाया। मेरे गुरुपा ने बहुत प्यारे प्यारे हर चीज़ के दर्शन वहाँ पर, वैसे पिजन के और मोर के हर चीज़ के दर्शन करवाए मेरे गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, हर चीज़ मतलब प्रसाद के रूप में दी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लेसिंग्स भी दी मेरे गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरे घर में स्वरूप मेरे गुरुपा का सबसे पहली बार आया था वो भी डुगरी मंदिर से ही आया था संगत जी। मेरे गुरुपा डुगरी मंदिर से ही मेरे साथ घर चल कर आए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा। और आज मैं आपके साथ मेरे गुरुपा की कुछ टेलीपैथीज़ भी शेयर करूँगी जो मेरे गुरुपा बहुत ही पॉजिटिव वे में आजकल दे रहे हैं। गुरुबानी के वचन है, पैसा गया कुछ नहीं गया, सेहत गई कुछ गया तेरी अगर गुरु से। लेकिन अगर गुरु से श्रद्धा भरोसा गई तो समझो सब कुछ चला गया। संसार में कोई भी मूर्ख नहीं है और ना ही कोई बुद्धि वाला है। अगर कोई ज्ञानी बुद्धिमान है तो उसकी गुरु की कृपा से है, और अगर कोई मूर्ख है तो उसकी गुरु मर्जी से है। इसलिए जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है, हम सब उसके हुक्म में हैं। तो इसका मतलब ये है संगत जी, मेरे गुरुपा कहते हैं कि जो भी हैं, अगर हम अपने परमात्मा पे, अपने गुरुदेव पे, कोई भी किसी का कोई भी मतलब गुरु है ना, तो उस पर अगर हम भरोसा छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते, मतलब उनके जो परीक्षा पे नहीं पास हो पाते, तो हमें संसार में वो चीज़ जो हम मांगते हैं वो नहीं मिल पाती, और वो बुद्धि, वो ज्ञान हमें नहीं मिल पाता। हम जो मतलब अगर पैसा भी चला जाएगा कोई बात नहीं, अगर सब कुछ सेहत भी चली जाएगी तो भी कोई बात नहीं, बट भरोसा नहीं जाना चाहिए मेरे गुरुपा पे। उत्तर तेरे जीवन में परेशानियां आनी थी वे अब बीत चुकी हैं। टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे भी धीरे धीरे तुझे समझने लगेंगे। तेरी कुल देवी पितरों का आशीर्वाद तेरे साथ है, इसलिए आगे सब अच्छा ही होगा। तेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाले संदेश को साझा कर खुशियों की बारिश होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा। आप जो कह रहे हो आपके गुरुआं दी बचन ते लपत्थर दी लकीर होंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अब कौन से संगत को मेरे गुरुपा ये मतलब टेलीपैथी शेयर करना चाहेंगे कि सबसे शक्तिशाली शब्द जो गुरु जी ने बताए हैं, एक सुखमनी साहब का पाठ है, एक जपजी साहब का पाठ है, और तीसरा है थिरकर बैसो हर जन प्यारे शब्द है। जो ये सब तीनों ही बहुत शक्तिशाली पाठ है, जिनके घर में जो भी ब्लैक मैजिक या काला तंत्र मंत्र विद्याएं हैं, इनको अपने घर में अगर तुम नहीं कर सकते पाठ को इतने घंटे मतलब ज़्यादा टाइम बैठ के, तो इसे चलाकर ज़रूर रखें, अपने घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करें। इन सब शब्दों में इतनी शक्ति है, ये मन की शांति देते हैं, जीवन को सकारात्मक बनाते हैं और वाहिगुरु से जोड़ देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये संदेश संभवतः तुम्हारे लिए ही है, इसलिए इसे मन से पढ़ो। बेटी तुम्हारा हृदय अत्यंत निर्मल है, तुम्हारी सरलता निस्वार्थ भावना मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचती हो, इसी कारण तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन आने वाले हैं। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें कुछ विशेष देने की तैयारी कर रहा हूँ। बस विश्वास बनाए रखो और स्वयं को कभी कम मत समझो। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमात्मा। बिना किसी गलती के आज तू वो सज़ा काट रही है जो गुनाह तूने कभी नहीं किया ही नहीं। साजिश रचकर तेरे चरित्र पर ऐसा दाग लगाया गया है कि तू किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही हैं। तेरे अपने भी तेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, पर तू मत घबरा। ये दुनिया चाहे जो तू सोचे तुम्हारा
तेरा गुरु जानता है कि तेरा दामन गंगा की जल जैसा पवित्र है। बहुत जल्द सच्चाई का ऐसा सूरज निकलेगा कि तुझ पर कीचड़ उछालने वालों के चेहरे हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी आप जानी जान है, सब कुछ आप जानते हैं और आप ही संभाल लो मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और इसी के साथ मेरे गुरुपा, आप बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और जो भी कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी आप हमारा साथ देंगे। अंग संग बनाए रखना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाने से बोल रही हूँ। आज 11 मई 2026 है। संगत जी, मैं अपनी गुरु जी से जब से जर्नी शुरू हुई है तब से लेकर आज तक की मैं जर्नी बताने जा रही हूँ। महाराज जी हमें 2024 में, सबसे पहले 2024 में भी मार्च महीना था और तब मैंने सबसे पहले उनका स्वरूप में मेरे मम्मा ने मुझे भेजा कि ये मेरे फ़ोन में आए हैं, इनको मैं जो भी मतलब बात कहती हूँ ना जहाँ में मेरे मन में वही मेरे आगे आ जाता है। तो मैंने सॉरी महाराज जी, मैंने तब क्या, क्योंकि हमें ऐसे लगता था भी गुरु तो बहुत हैं, पखंडी भी होते हैं। मैंने कहा होंगे कोई गुरु जी, तो चलो मैंने कोई सीरियस नहीं लिया, मैंने कुछ बुरा भी नहीं बोला। मैंने क्या, होते हैं मम्मा, कोई पखंडी भी होते हैं, हम क्या कहें इसके बारे में। भाई कुछ नहीं कह सकते हम सब भी, ये गुरु सही है नहीं सही है, मैंने ऐसे बोला। मुझे थोड़ी पता था ये महाराज हैं। तो उसके बाद 1 साल बाद गुरुजी महाराज जी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया। 2025 फेब में मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी, तो मेरे मम्मी तो थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मानने लग गए थे। वो दूगरी मंदिर भी जाए थे और चंदन तिलक वगैरह वो शिव जी भगवान को लगाते थे। तो उनको किसी ने स्वरूप भी दिया था। मैं अभी नहीं मानने लगी थी, तो उन्होंने मेरी बेटी को तिलक लगाया, जल पिलाया, तो वो मतलब ICU में जाने से बच गई। ड्रिप्स तो उसको लगी बट हमें ही पता है कि मिरेकल हुआ। तो जब जो बड़ा वो मिरेकल किया ना गुरुजी ने मेरी बेटी के साथ, मुझे विश्वास हो गया। फिर गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी, अपने साथ जोड़ा। मार्च के महीने में हम दुगरी मंदिर गए, बस वहाँ से जर्नी शुरू हो जाती है। तो तभी से हम आज तक मतलब गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ी हुई है। उसके बाद हम मिरेकल ही होते गए, बहुत ही मिरेकल हुए हमारे साथ। तो मेरी स्टोरी ये है कि 2019 में मेरी शादी हुई थी। पहले तो 7 जुलाई 2019 को हमारे वो रोका हुआ था, एंगेजमेंट हुई थी। तो वहीं हमारी जो रिश्ता है हमारा ब्लेस्ड होता है, क्योंकि 7 जुलाई को महाराज जी का बर्थडे है, तो उन्होंने हमें मिलाया है। तो उसका सितंबर में हमारी शादी हो गई। जो मेरे ससुराल में मेरे जेठ जेठानी उनकी बेटी और मेरे सास ससुर थे, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी बुरा किया। तो मैं 6 महीने भी वहाँ 6 महीने अपने ससुराल में रही हूँ। उसके बाद हमें किराए पे के मकान में आके रहने लगे। मैं जॉब करती थी, हस्बैंड भी जॉब करते थे। तो बस धीरे धीरे ऐसे ज़िंदगी कटी जा रही थी। किराए के मकान के बाद हमने गुरुजी महाराज भी तभी भी हमारे साथ ही थे, क्योंकि हम पंजाबी हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, पाठ करते हैं, तो पंजाबी बोलते हैं। तो हम तो गुरुद्वारे जाते थे, वहाँ ही अरदास करते थे। जब भी हमें कोई दिक्कत आती थी गुरुद्वारे ही जाते थे। तो
मतलब गुरु नानक देव जी ने हमें 2021 में हमें अपना घर दिया, ब्लेस किया। 2021 में मेरे हस्बैंड ने के पास थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे और लोन लिया, तो हमने अपना छोटा सा मकान ले लिया। बड़ी खुशी से वहाँ रहने लगे। वहाँ मकान लेने के बाद 2 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई। शादी के 3 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और 2022 अक्टूबर में मैंने बेटी को जन्म दिया। उस बेटी के आने के बाद तो हमारा घर भर गया संगत जी। हम घर से बस 2 कपड़े बैग में लेकर निकले थे। आज हमारे पास सुविधाएं की सभी चीज़ें हमारे घर में हैं और गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें दी हैं। बेटी होने के बाद तो हमारा घर भर गया, जो नहीं भी था वो भी आ गया। तो हमारी खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी। तो उसके बीच आपको सबको पता है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो किसी को खुश देकर नहीं झरते। खुश भी वो 2 वक्त की हंसकर रोटी क्यों खाते हैं, अच्छे से क्यों रहते हैं। हम अच्छे से अपने घर में क्यों नहीं रहते, हमारे पास ये क्यों नहीं है, उनके पास क्यों है। बस यही जेलस थी आस पड़ोस में। इतनी जेलस बढ़ गई कि वो हमें परेशान करने लग गए। तो महाराज जी जब 2025 में उन्होंने हमको अपने साथ जोड़ा, तो मई में 2025 मई मंथ में 7 मई को हमने अपना घर छोड़ दिया। हमने अपना घर ही छोड़ दिया। हम किराए के मकान पे रहने लगे। देखो संगत जी, हमारा अपना मकान होते हुए भी हम किराए के मकान में आकर रहने लगे। क्यों? क्योंकि हमें आस पड़ोस के लोग बहुत ही तंग करने लगे थे। वो बातें सुनाते थे, लड़ते झगड़ते थे। बात कोई भी नहीं थी संगत जी, बस एक जेलस थी, हमें पता लग गया था। हमारी बेटी को परेशान करते थे, उसको बिगाड़ना चाहते थे, चॉकलेट वगैरह दे के बीमार हो जाती थी वो। बस वैसे प्यार से लड़ते थे हमें, ऊपर से प्यार दिखाते थे, अंदर से हमें जेलस करते थे। बेटी के थ्रू हमसे मतलब जलते थे, बदला लेते थे। बस ये वो था। बहुत परेशान, तो आप सोच ही सकते हो, जब हम इतने परेशान हो गए, अब हमें अपना घर ही छोड़ना पड़ा। तो फिर हम 1 साल से यहाँ रह रहे हैं। आज मई चल रहा है, 1 साल से हम ये किराए के मकान पे रह रहे हैं। जो हमने किराएदार वहाँ अपने मकान में रखे संगत जी, वो उन्होंने हमें बहुत ही परेशान कर रखा है। हमारा टाइम से किराया नहीं देते, बिजली का बिल नहीं देते। इस बात को मैं जहाँ ही अभी कट करती हूँ संगत जी, उसके बीच की बात बताती हूँ। 2025 सितंबर 29 सितंबर को मेरे जेठ जी की डेथ हो गई। वो काफ़ी ड्रिंक करते थे, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और वो जो उनकी वाइफ थी और बच्चे थे, वो अपने मायके चल गई। मेरी जेठानी थी, अपने मायके चली गई अपने बच्चों को लेके। आज मेरे सास ससुर अकेले रहते हैं। हम तो रह ही रहे हैं, बट हमें रिश्तेदार वगैरह कह रहे थे पहले तो आप यहाँ आओ, पर बातें ऐसे ही हो गई, हमें पता लग गया। मेरी जो सास है अभी भी नहीं चाहती हम उनके साथ रहें। जो हम साथ रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो फ़िलहाल तो हमारा कोई नहीं है अभी तक, तो है भी हम उनके साथ रहेंगे। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई। जो हमारी पहले पुरानी बातें थी वो ही आगे आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बेटों में फ़र्क किया मेरी सास ने। जो मेरे जेठ जी की डेथ है उसका ज़्यादा करती थी, कोल रखा उसको, हमें नहीं। हमें तो पूछा ही नहीं। 7 सालों में 7 साल हो गए मेरी शादी को, सितंबर में हो जाने हैं भी। आप कहाँ हो, कैसे हो, कुछ नहीं। फिर भी हमने, जब जेठ जी की डेथ हुई, मैंने पूरा 1-1.5 महीना उनकी सेवा की। सेवा करने के बाद संगत जी मुझे
चलो गुरुजी ने तो फल जो देना है, जो मैंने बातें सुनी है करने के बाद भी जो वो मुझे पता है, मेरे गुरुजी को पता है। चलो छोड़ो इस बात को, क्योंकि जिन्होंने सुधरना ही नहीं, उन्होंने सुधरना ही नहीं। मालिक ने उनके साथ इतना बुरा कर, मतलब मालिक ने नहीं किया, उनके कर्मों की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। उनको फिर भी अकल नहीं आई संगत जी, मैं तो ऐसे ही कहूँगी, फिर भी उनको बिल्कुल भी अकल नहीं आई है कि हमारा बेटा चला गया, हमारा घर बर्बाद हो गया, फिर भी वो हमारे साथ आज भी वैसे ही कर रहे हैं, मेरे और मेरे पति के साथ। मेरे सास ससुर क्या, सास ज़्यादा कर रहे हैं। चलो उनकी बात छोड़ो, उनका कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। हमने भी पता नहीं कौन से माड़े कर्म करे हुए हैं कि हमें 7 साल हो जाने हैं शादी को, हमें मतलब घर रहना ही जुड़ नहीं रहा। मतलब हमें घर का सुख ही नहीं पा रहे हम। हमारे पास अपना घर है पर उसका सुख भी नहीं पाने दिया लोगों ने। पहले लोगों ने नहीं पाने दिया, तो जो लोगों ने नहीं पाने वो वजह बनी, जहाँ हमारे पिछले कर्म थे, जहाँ क्या था कि हमें 7 सालों से अपना घर ही नहीं जुड़ रहा, रहने को कुछ सुख ही नहीं मिल रहा। आज पहले तो हमने सोचा कि हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ वैसे लोग हैं हमारे से जलते हैं। हमने घर छोड़ दिया, चलो धीरे धीरे उसको बेच के और मकान ले लेंगे कहीं पे। बट अभी हमने सोचा कि हम और कोई तो किराएदार नहीं रखेंगे वहाँ। अभी बिक भी नहीं रहा वो मकान, जब ना ही हम दिल से बेचना चाहते हैं, क्योंकि वो घर हमारे लिए बहुत ही मतलब लाभदायक था। मीन्स उस घर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे लिए बहुत ही भाग्य हमारा उस घर से जुड़ा हुआ है। उस घर ने हमें बहुत कुछ दिया है, मतलब वो जगह बहुत ही फलदायक है। तो इसलिए हमारा मन नहीं करता उस घर को बेचने को, पर हमें किराए पे रखने को भी मन नहीं कर रहा। नेक्स्ट भी हम कोई किराएदार रखें, क्योंकि इन किराएदारों ने हमें बहुत ही तंग कर रखा है। अब हमने 6 महीनों से उनको पहले ही कह दिया था छोड़ो, मकान छोड़ दो, आप जाओ। अभी तक भी वो जा नहीं रहे। जो कागजी कार्रवाई होती है वो भी ख़त्म हो गई, तो फिर भी वो जा नहीं रहे वहाँ से। तो आज हम इस परेशानी में जूझ रहे हैं, तो हमें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा संगत जी, हमें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। अभी हम कहाँ जाएं? तो महाराज जी हमें रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है। और संगत जी हमें ये नहीं पता लग रहा है हम उस घर में दोबारा जाएं कि ना, क्योंकि हमारा मन तो ऐसे ही बन गया हम जाएंगे। लोग बोलते हैं बोलने दो, गुरुजी महाराज जी साथ हैं, जब वो बोलेंगे हम महाराज जी के पास बैठकर उन्हें बोलेंगे कि हमारा जवाब आप दो, तो महाराज जी सब कुछ ठीक करेंगे। हमें पूरा यकीन है महाराज जी पे। इसलिए मैं जो सत्संग करना चाहती थी कि संगत जी के साथ गुरुजी हमेशा होते हैं। संगत जी आप भी हमारे लिए अरदास करना कि हमारी जो प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व होए, हम अपने घर में जल्दी ही चले जाएं। वो जो किराएदार हमें परेशान कर रहे हैं, पता नहीं हमें पुलिस के थ्रू निकालेंगे, उनको कैसे निकालें हमें नहीं समझ आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज के समय महाराज को अरदास करते हैं कि हमें इस मुसीबत से निकालो। गुरुजी महाराज ने पता नहीं क्या प्लानिंग बनाई हुई है हमारी, वो क्यों नहीं वहाँ से जा रहे, हम क्यों नहीं अपने घर वापस जा रहे, जाना है नहीं जाना है, कहाँ जाना है, हमने क्या है, कर्म कब कटेंगे हमारे, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बट हमें महाराज जी पे इतना यकीन है कि वो आने वाले समय में 1-2 महीने में हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे।
हमें खुशियों से हमारी ज़िंदगी भर देंगे महाराज जी। हम महाराज जी का दर कभी ना छोड़ें, बस महाराज जी के चरणों में यही अरदास है हमारी, आप हमसे कभी ना रूठें। थैंक यू महाराज जी, इन दुखों का भी जो हमें मिले हैं, क्योंकि ये दुख ना मिलते तो आप ना मिलते हमें। थैंक यू महाराज जी, शुक्राना महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मैं आज शुक्रवार 15 तारीख बॉम्बे से सपना अग्रवाल बोल रही हूँ। तो मैं मेरी गुरुपा के लिए शुक्राना करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा की शुक्राना करने से पहले मैं मेरे गुरुपा के पावन मंत्र का जप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनकोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आप लोग को भी जय गुरु जी। राज अंकल आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल पल शुक्राना। सर पे हाथ रखने का शुक्राना, हाथ पकड़ के चलने का शुक्राना। ये दुष्ट लोग के साथ चलने के लिए शुक्राना। अंग संग रहने के लिए शुक्राना। गुरुपा, सागर बहुत बार बढ़ता है गुरुपा, और मेरे को आज सहन का बाहर है, समझे ना गुरुपा। सागर सचिन में ना सचिन में मोहब्बत है ना सागर में मोहब्बत है। मैं आपकी चरणों पे आदर्श कर रही गुरुपा, मेरी इतना सुन लो बाबा। मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे सुन लीजिए। दोनों भाई में थोड़ा प्रेम बना के दीजिए गुरुपा, नहीं तो मैं कैसे रहूँ आप बताओ। हाँ, ऐसा माहौल रहेगा। कल सारा दिन परेशान करके रख दिया, हाँ ना। आज देखो नाश्ता बनाते बनाते थोड़ा क्या लेट हुआ तो उसने तूफान मचा दिया। इधर बड़ा बेटा बोलते नहीं जाएगा माँ, इधर छोटा बेटा बोलते अब भी चलेगा। हाँ, नाश्ता विस्ता कुछ करके नहीं आया गुरुपा। ऐसा ही शॉप पे बैठ के पहले मैं बोले मेरा पापा का शुक्राना कर दूँ, उसके बाद सब काम करेंगे गुरुपा। सिर्फ मेरा इतना ही विनती, दोनों भाई में प्रेम बना दो, और मेरी बहन का बच्चा को अपना कृपा, अपना हाथ वो दोनों के सर पे रखो बाबा। क्यों वो जो पल वो लोग जी रहे हैं ना, आपके साथ होना बहुत ज़रूरी गुरुपा। तो इसलिए हर पल पल वो दोनों का ख्याल रखो और दोनों बच्चों में प्रेम बनाए रखो गुरुपा। मेरे एकदम मैं किंतु एकदम बाबा थक गया। मेरे को मालूम नहीं ये लोग इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, तो भी आप हो इसीलिए मैं थोड़ा ठीक हूँ। देखो जैसा भी हूँ, जैसा मैंने सुबह उठ के सब आप ताकों से सभी देख रही हो, झाड़ू पोछा ऐसा करके फिर आपको चाय प्रसाद लगा के फिर आपको मैंने शुक्राना करके आपके चरणों पर आदेश करके फिर मैं चाय पिया। तो गुरुपा आप हम मेरे को संभालना हर कदम कदम, और ये सब दुष्ट लोग से भी हर पल पल पे संभाल के रखो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पापा की तरफ से मेरे समुंदर से बड़ा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल पल का शुक्राना, चलते फिरते शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब सर्वोदय पितृलोक को शुक्राना, नवदुर्गा माता को शुक्राना, 64 कोटि देवता को शुक्राना, इष्ट देवता को शुक्राना, कुल देव देवी को शुक्राना, स्थान देवता को शुक्राना, नवग्रह देवता को शुक्राना, गणपति को शुक्राना, साईं बाबा को शुक्राना, राधा कृष्ण को शुक्राना, राम परिवार को शुक्राना। सब भगवान से मेरे से जो भी गलती हो क्षमा कर दीजिए। माता रानी मुझे माफ़ कर दो, कुलदेवी माता मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा कुलदेवी माँ से मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मेरे माफ़ी स्वीकार करो बाबा। और कुलदेवी माँ को बोलो मैं माफ़ी मांग लिया। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, सचिन की तरफ से शुक्राना, सागर की तरफ से शुक्राना,
हर पल पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।